क्या है जाट राजनीति? क्या राजस्थान में जाट का मतलब जीत है? क्या हनुमान बेनीवाल वाकई जाटों के लीडर हैं? जाट समाज आरएलपी के नाम पर क्यों बटा है? इन सभी सवालों के जवाब नागौर में ही मिले। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री लक्ष्मी नारायण मुंडेल ने जाट पॉलिटिक्स पर खुलकर बात की। मुंडेल खुद जाट नेता हैं और हनुमान बेनीवाल की तरह कॉलेज राजनीति से निकले। पूरे राजस्थान का जाट अगर साथ होता तो जाट कम से कम 55 सीटों पर राजस्थान में एक नंबर कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा मत है 55 सीटों पर, और 31 सीटों पर जाट प्रभावी भूमिका में, जिस साइड जाट का वोट जाता है वो जीतता है। तो अगर जाटों के लीडर हो जाते या एक समाज के लीडर रहते तो उनकी सीटें 3 ही क्यों आई? मेरे हिसाब से सीटें उनकी ज़्यादा आनी चाहिए थी। जाट समाज तो कई सीटों पर 80-80, 90-90 हज़ार वोट है। तो सामाजिक नेता के तौर पर आज भी उनकी छवि नहीं है, वो एक राजनीतिक दल के मुखिया ही है। हनुमान बेनीवाल मुश्किल में फंस चुके हैं। उन्होंने 200 सीट का दांव चल तो दिया, लेकिन जाट समाज को ही झांसे में रखकर जीत का ख्वाब देखना उनकी खुद की जमीन खिसका सकता है। लड़ने को लड़ सकते हैं, लेकिन आदमी को लड़ने से पहले अपनी पार्टी की व्यवस्था भी देखनी चाहिए। और 200 सीटों पर अगर लड़ भी लेंगे तो उसमें भी आप मान के चलो कि उनको भी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब कौमों का साथ लेना पड़ेगा। अगर वो किसी भी सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो ये तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ मुझे सिर्फ जाट वोट देना, जाट के अलावा कोई मत देना। तो वोट तो उनको सारी कम्युनिटी चाहिए। तो जो सभी जातियों के वोटों को लेने की चेष्टा रखते हैं, तो आपको टिकट मिलने में आपकी जाति जरूर सहायक हो सकती है, लेकिन आपकी जीत तभी तय होगी जब आपकी 36 कौमों में पहुंच होगी, 36 कौम के लोग आपके साथ होंगे, तभी आप जीत पाओगे। जीत के लिए हनुमान बेनीवाल किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, ये बात वो खुद कह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत की खातिर बीजेपी से गठबंधन किया और बाद में उनका साथ छोड़ भी दिया। बेनीवाल के इस मौका परस्ती का असली राज लक्ष्मी नारायण मुंडेल ने अब जाकर खोला है। वो अपना तात्कालिक हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेनीवाल जी की क्या आदत रही है, वो तात्कालिक हित, अभी उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। उस वक्त क्या थे, पंचायत के चुनाव थे सामने, जब वो गठबंधन छोड़ के गए तो पंचायत के चुनाव थे, तो उनको लगा कि पंचायत के चुनाव में मुझे अगर समाज को साधना है तो मुझे बीजेपी से गठबंधन को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने पंचायत चुनाव को देखते हुए वो गठबंधन छोड़ा था। एक बार फिर चुनाव है, तो अब की बार जो मौका परस्ती को बनाए हथियार, जो जाति देखकर करे व्यवहार, उस पर अपने वोट से कीजिए जोरदार प्रहार।